वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 6 जू जियोग्राफिकल रीजन। जब दुनिया को 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया, बेटा 6 जू जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, 18वीं सेंचुरी के मध्य में, यानी 1750 के आसपास, इट वॉज डिफिकल्ट टू नो वेयर टू ड्रा द लाइन बिटवीन द ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठीक है। उस समय यह मुश्किल था कि ये दो रीजनों के बीच में लाइन कैसे खींची जाए, कैसे बांटा जाए ऑस्ट्रेलियन रीजन को और ओरिएंटल रीजन को। द मेन लैंड मॉसेस ऑफ टू रीजन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई सेवरल स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड। याद रखिएगा, जो मेनलैंड मॉसेस था, जो ज़मीन का हिस्सा था, वो कई आइलैंड के कतार द्वारा एक दूसरे से अलग था, ठीक है। और इस स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड को हम लोग मलय आर्कीपेलागो कहते हैं। याद रखिएगा, मलय आर्कीपेलागो आइलैंड्स या स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? द लार्ज आइलैंड्स, याद रखिएगा बेटा, द लार्ज आइलैंड ऑफ सुमात्रा, याद रखिए, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बिलोंग टू ओरिएंटल रीजन। याद रखिएगा, ये आकार में बड़े आइलैंड थे और ये किस रीजन में थे? तो ये बेटा सुमात्रा की बात करो या जावा की बात करो या बोर्नियो की बात करो, ये तीनों के तीनों रीजन जो थे वो ओरिएंटल रीजन में, ये तीनों के तीनों आइलैंड जो थे वो ओरिएंटल रीजन में थे बेटा। याद रखिएगा, आगे बात कर रहे हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मलाया एंड फ्रॉम अनदर अ सैलो ऑफ सी एंड देयर एनिमल्स, ये जो थे एक दूसरे से अलग थे। किसके द्वारा अलग थे? तो मलाया के द्वारा अलग थे, और दूसरा छिछले सागर से एक दूसरे से अलग थे। इनको बांटने के लिए छिछला सागर था जो इनको दो हिस्से में बांट देता था। यहाँ बात कर रहे हैं, एंड देयर एनिमल्स आर वेरी सिमिलर, याद रखिएगा, ऑफ मलाया। इस रीजन में जो एनिमल्स थे वो मलाया रीजन से बिल्कुल मिलते जुलते थे। इन द ईस्ट ऑफ न्यू गिनी एंड आरू आइसलैंड, याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यू गिनी के बारे में और आरू आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था? विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई ए सैलो सी। ये दोनों एक दूसरे से अलग थे ये छिछले सागर द्वारा। छिछला समुद्र जो था वो इनको सेपरेट कर देता था, बांट देता था। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सैलो सी इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया रीजन। याद रखिएगा, इन दिनों के बारे में अगर बात करें, हम लोग न्यू गिनी के बारे में बात करें और आरू आइसलैंड के बारे में बात करें, तो इनको मलय वाले रीजन से अलग करता था क्या? तो छिछला समुद्र बेटा, ठीक है। और ये दोनों आइलैंड किस में थे? तो ये दोनों आइलैंड ऑस्ट्रेलियन रीजन के पार्ट थे। ये दोनों आइलैंड जो थे वो ऑस्ट्रेलियन रीजन के पार्ट थे। दे हैव मेनी एनिमल्स, याद रखिएगा, इस रीजन में यानी आरू रीजन में ऑस्ट्रेलियन रीजन में या इन भागों में बहुत से ऐसे एनिमल्स थे। दे हैव मेनी एनिमल्स ऑफ कॉमन विथ दैट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं न्यू गिनी और आरू आइसलैंड के बारे में, कि इसके हिस्से में जो ढेर सारे एनिमल्स रह रहे थे वो किससे मिलते जुलते थे? तो ऑस्ट्रेलियन रीजन के एनिमल से मिलते जुलते थे। इसके बारे में बात करें। बिसाइड दीज एबव आइसलैंड्स वेयर बिसाइड्स दीज, इनके अलावा एबव आइलैंड्स, जो ऊपर हम लोग बात किए आइलैंड्स के, उसके अलावा देयर आर फिलीपींस, सेलेब्स और मोलुकास, तिमोर आर सेवरल अदर ग्रुप्स ऑफ स्मॉलर आइलैंड्स विच आर फिटेड इनटू द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, केवल वही नहीं, उनके अलावा यानी आरू के और न्यू गिनी के अलावा, ठीक है, और भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे। कौन कौन से? फिलीपींस था, सेलेब्स था, मोलुकास था, तिमोर था। ये सब भी जू जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में फिट होते हैं, इनकी भी गिनती की जाती है, ठीक है, बंटवारे के समय। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। याद रखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। यहाँ Wallace situated, in the middle of 19th century, A.R. Wallace studied the fauna of Malaya, Borneo and small islands of Bali। याद रखिए, ये किसकी स्टडी कर रहे थे? A.R. Wallace स्टडी कर रहे थे बेटा, किसके बारे में? तो वो फोना की स्टडी कर रहे थे, यानी इस क्षेत्र के एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे। किसके क्षेत्र के एनिमल की स्टडी कर रहे थे वेलस? तो मलय रीजन के ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे थे, बोर्नियो की स्टडी कर रहे थे, और जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, आइसलैंड से बाली के, उसकी स्टडी कर रहे थे। इन 1856 ही ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉली टू लॉम्बोक। याद रखिए बेटा, बॉली टू लॉम्बोक। आप इसके लिए डायग्राम को देखते रहिए, आप चार्ट उठाइए और डायग्राम को देखिए उस रीजन के। वो आइलैंड पूरे दिखाई देंगे आपको।
विच इन 20 माइल्स अवे फ्रॉम बाली। याद रखिएगा, ये समुद्री माइल की बात कर रहा है, ठीक है, समुद्री माइल की बात, दूरी की बात कर रहा है। ये बाली टू लंबोक की दूरी कितनी थी बेटा? 20 माइल दूरी थी अवे फ्रॉम बाली। लंबोक जो था उससे 20 माइल दूर था। ही फाउंड द डिफरेंस इन ही फाउंड द डिफरेंस इन फोना ऑफ टू आइलैंड्स, ठीक है। ये दोनों आइसलैंड थे, उनके फोना में यानी उनके एनिमल्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा था बेटा। बाली हैड द फोना ऑफ ओरिएंटल रीजन। जो बाली वाला हिस्सा था इंडोनेशिया का, जो बाली है आज की डेट में, इसका जो फोना था, इसके जो एनिमल्स थे वो ओरिएंटल रीजन के एनिमल्स से मिलते जुलते थे। जबकि लॉम्बोक का जो फोना था, यानी लॉम्बोक आइलैंड जो था, आइसलैंड जो था, उसमें जो एनिमल्स थे वो ऑस्ट्रेलियन रीजन के ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते थे। याद रखिए बेटा, ऑस्ट्रेलियन रीजन में जो एनिमल्स मौजूद थे उनसे लंबोक में मिलने वाले जो एनिमल्स थे वो मैच कर रहे थे। लेटर ही विजिटेड सेलेब्स। याद रखिएगा, इसके बाद यानी बाली से लंबोक जाने के बाद जो वैलस थे वो कहाँ विजिट किए? तो सेलेब्स में विजिट किए, केई में विजिट्स किए, उसके साथ साथ एंड आरू आइलैंड में विजिट किए, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मिला? याद रखिए बेटा, बाली के बाद यानी लंबोक के बाद वो जिन जगहों पे गए वो क्या था? तो सेलेब्स था, केई था, आरू था, तिमोर था, मोलकास था और न्यू गिनी था। हो गया। इन आइलैंड्स में जाने के बाद एंड स्टडीज देयर फोना, और उनके फोना की स्टडी जब उन्होंने किया तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोना ही क्लासीफाई देम एज बीइंग ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन। याद रखिएगा बेटा, इसके बाद फोना की स्टडी करने के बाद इन्होंने जो बाउंड्री खींचा, जो ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल रीजन के बीच में बाउंड्री खींचा, ठीक है, उसी को हम लोग वेलस लाइन कहते हैं। हेंस इन 1863 हेंस 1863 he draw on map a line which is mark the boundary between two regions। कौन कौन सा रीजन? तो ऑस्ट्रेलियन रीजन और ओरिएंटल रीजन। दिस लाइन इज नोन एज वैलस लाइन। याद रखो बेटा, ऊपर लिखा हुआ इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोना ही क्लासिफाइड देम एज बीइंग ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन खींचा, कब? तो 1863 में, इसको याद रखना है, ठीक है। किसके किसके बीच में? तो ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल रीजन के बीच में। उस लाइन को क्या बोला गया? तो वैलस लाइन बोला गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस लाइन रन बिटवीन द फिलीपींस एंड मोलाकॉस, ठीक है, इन नॉर्थ, देन साउथ वेस्ट बिटवीन बोर्नियो एंड सेलेब्स, एंड फाइनली साउथ बिटवीन द स्मॉल आइलैंड बाली एंड लैम्बोक। याद रखिएगा, ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है? तो ये लाइन रन कर रही है बेटा किसके किसके बीच में? फिलीपींस और मोलाकॉस के बीच में, इन नॉर्थ उत्तर में, देन साउथ में क्या कर रहा है? साउथ वेस्ट बिटवीन बोर्नियो एंड सेलेब्स, साउथ वेस्ट पीछे की ओर जब जा रहा है तो बोर्नियो और सेलेब्स के बीच में है। और अंततः ये लाइन कहाँ पे है? फाइनली ये लाइन साउथ में कहाँ जा रही है? तो स्मॉल आइलैंड बाली और लैम्बोक के बीच से पास आउट हो रही है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग वैलस लाइन कहते हैं। इसको याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो।